तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल से तनातनी के बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से नाराज हुआ ईरान, राजदूत को किया तलब। ईरान के मिसाइल हमले की ऑस्ट्रेलिया ने की थी निंदा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना भाजपा के लिए नहीं आया काम। जम्मू कश्मीर में भाजपा का हो गया सूपड़ा साफ, 2 सीटों पर चल रही है मात्र आगे। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में रच दिया इतिहास। हमास हमले की बरसी पर एक और मुस्लिम देश ने की नाराजगी जाहिर। नेतन्याहू को बताया गाजा का कसाई, कहा चुकानी होगी आपको भारी कीमत। नवरात्रि की वजह से उर्स मनाने से नहीं कर सकते मना। हाई कोर्ट ने बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को किया रद्द। हिंदूवादी संगठनों को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। अब सकलैनी मियां का बरेली में मनेगा जमकर उर्स। आज़ादी वाली बयान पर कोर्ट ने कंगना रनावत को भेजा नोटिस। कंगना रनावत की बड़ी मुश्किलें। कंगना ने कहा था 2014 मिली थी हमें आज़ादी, 1947 को बताया था भीख की आज़ादी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना भाजपा के लिए नहीं आई काम, हार गई जम्मू कश्मीर में बीजेपी। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भाजपा ने 370 धारा हटाकर जम्मू कश्मीर को नया कश्मीर बताते हुए इसे विकास की रेखा बताया था। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर बीजेपी ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया और भाजपा जम्मू कश्मीर में बुरी तरीके से चुनाव हार रही है और यहां पर बीजेपी के नेता पानी तक नहीं मांग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब तक आए नतीजों में बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। भाजपा को मात्र 4 सीटें ही जम्मू कश्मीर में अभी तक मिली है, जबकि 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन आगे चल रहा है, जबकि एक सीट महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के खाते में पहुंच चुकी है। वहीं आपको बता दें कि दोपहर 3-4 बजे तक हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के अंतिम नतीजे आ जाएंगे। अगर ऐसा ही रहा तो जम्मू कश्मीर में भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा और भाजपा ने जो धारा 370 हटाई थी और कहा था कि धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत लिया जाएगा, वो भी बीजेपी के काम नहीं आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल से तनातनी के बीच ऑस्ट्रेलिया से नाराज हुआ ईरान, राजदूत को किया तलब। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल से तनातनी के बीच ऑस्ट्रेलिया से ईरान नाराज हो गया है। ईरान ने नाराजगी जताते हुए अपने देश में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत को तलब कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने जब इजराइल पर मिसाइल हमला किया था तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इसकी निंदा की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी नेता पीटर डटसन ने अपने यहाँ से ईरानी राजदूत को निष्कासित करने की मांग की थी। ऑस्ट्रेलिया में अपने खिलाफ माहौल से ईरान नाराज हो गया, लिहाजा ईरानी विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में हालिया घटनाक्रमों के प्रति पक्षपात रूप को लेकर ऑस्ट्रेलिया राजदूत को तलब किया। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने कहा कि जब गजा पट्टी और लेबनान पर इजराइल बम बरसा रहा था, बेगुनाह लोग की हत्या कर रहा था, तब ऑस्ट्रेलिया कहाँ था, तब उसने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। और हमारे हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया इजराइल के लिए आवाज़ उठा रहा है जो 1 साल से गाजा पट्टी में बेगुनाह बच्चों की हत्या कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नवरात्रि की वजह से उर्स मनाने से नहीं कर सकते मना। हाई कोर्ट ने बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को किया रद्द। दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नवरात्रि के त्योहार की वजह से मुस्लिम समुदाय को धार्मिक आयोजन करने से रोकने वाले आदेश पर बड़ा बवाल किया है। दरअसल आपको बता दें कि बरेली की जिला कोर्ट ने बरेली के जिला प्रशासन ने मुसलमानों को उर्स मनाने की इजाज़त नहीं दी थी और कहा था कि 8 और 9 अक्टूबर को जो है नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर मुसलमान इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द किया और सिटी मजिस्ट्रेट को फटकार लगाई और कहा कि हिंदुओं के नवरात्रि का त्यौहार है तो इसकी वजह से आप मुसलमानों को उनका धार्मिक आयोजन करने से नहीं रोक सकते, उनका त्यौहार मनाने से नहीं रोक सकते। दरअसल आपको बता दें कि सकलैनी मियां का जो है उर्स 8 और 9 अक्टूबर को बरेली में चलेगा। इसकी अनुमति बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने नहीं दी थी, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है और सकलैनी मियां का उर्स अब
बरेली में जुड़ेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम देश तुर्की ने नेतन्याहू को बताया गाजा का कसाई, बोले चुकानी होगी कीमत। दोस्तों आपको बता दें कि हमास हमले की बरसी पर जहां इजराइल शोक के सागर में डूबा हुआ है और बदले की आग में झुलस रहा है, इसी बीच एक और मुस्लिम बहुल राष्ट्र तुर्की ने इजराइल पर जमकर हमला बोला है। गाजा में नरसंहार का आरोप लगाते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा का कसाई कहा है, उसे कभी न कभी इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। एर्दोगान ने ये बयान हमास हमले की पहली बरसी पर कहा है। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला बोला था, जिसमें 200 से 250 लोगों की हत्या हो गई थी और 300 लोगों को हमास के लड़ाकों ने बंधक बना लिया था, जिनकी अभी तक इजराइल की सेना रिहाई नहीं कर पाई है और इन सभी को हमास के लड़ाकों ने कुत्ते की मौत मारा है। वहीं आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इसी मामले को लेकर इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया है और कहा है कि इसको कीमत चुकानी होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आज़ादी वाले बयान पर बुरी तरीके से फंसी कंगना रनावत, कोर्ट ने जारी किया नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि कंगना रनावत आए दिनों विवादित बयान देती रहती हैं, जिससे भाजपा भी परेशान हो गई है और भाजपा ने भी कंगना रनावत को मुंह बंद करने की हिदायत दी थी, लेकिन बीजेपी के कहने के बावजूद भी कंगना बानी से बाज नहीं आ रही है और लगातार विवादित बयान दे रही है। अब कंगना रनावत के खिलाफ कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत ने बीजेपी नेताओं को जो है अभी बीच में कहा था कि हमें 2014 में आज़ादी मिली थी और ये आज़ादी हमें भीख में मिली थी, असली आज़ादी तो हमें 2014 में मिली थी। उनके इसी बयान पर जमकर विवाद हुआ था और लोगों ने इसकी निंदा की थी, लेकिन अब कंगना रनावत इसी बयान को लेकर बुरी तरीके से मुसीबत में फंस गई हैं और कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। जवाब मांगा है कि आखिरकार 2014 में आज़ादी कैसे मिली और हमें भीख में आज़ादी 1947 में कैसे मिली, बताए कंगना रनावत। करने से रोकने वाले आदेश पर बड़ा बवाल किया है। दरअसल आपको बता दें कि बरेली की जिला कोर्ट ने बरेली के जिला प्रशासन ने मुसलमानों को उर्स मनाने की इजाज़त नहीं दी थी और कहा था कि 8 और 9 अक्टूबर को जो है नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर मुसलमान इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे और इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द किया और सिटी मजिस्ट्रेट को फटकार लगाई और कहा कि हिंदुओं के नवरात्रि का त्यौहार है, तो इसकी वजह से आप मुसलमानों को उनका धार्मिक आयोजन करने से नहीं रोक सकते, उनका त्यौहार मनाने से नहीं रोक सकते। दरअसल आपको बता दें कि सकलेनी मियाँ का जो है उर्स 8 और 9 अक्टूबर को बरेली में चलेगा। इसकी अनुमति बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने नहीं दी थी, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है और सकलेनी मियाँ का उर्स अब बरेली में जुड़ेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम देश तुर्की ने नेतन्याहू को बताया गाजा का कसाई, बोले चुकानी होगी कीमत। दोस्तों आपको बता दें कि हमास हमले की बरसी पर जहां इजराइल शोक के सागर में डूबा हुआ है और बदले की आग में झुलस रहा है, इसी बीच एक और मुस्लिम बहुल राष्ट्र तुर्की ने इजराइल पर जमकर हमला बोला है। गाजा में नरसंहार का आरोप लगाते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा का कसाई कहा है, उसे कभी न कभी इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। एर्दोगान ने ये बयान हमास हमले की पहली बरसी पर कहा है। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला बोला था, जिसमें 200 से 250 लोगों की हत्या हो गई थी और 300 लोगों को हमास के लड़ाकों ने बंधक बना लिया था, जिनकी अभी तक इजराइल की सेना रिहाई नहीं कर पाई है और इन सभी को हमास के लड़ाकों ने कुत्ते की मौत मारा है। वहीं आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इसी मामले को लेकर इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया है और कहा है कि इसको कीमत चुकानी होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आज़ादी वाले बयान पर बुरी तरीके से फंसी कंगना रनावत, कोर्ट ने जारी किया नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि कंगना रनावत आए दिनों विवादित बयान देती रहती हैं, जिससे भाजपा भी परेशान हो गई है और भाजपा ने भी कंगना रनावत को मुंह बंद करने की हिदायत दी थी, लेकिन बीजेपी के कहने के बावजूद भी कंगना बानी से बाज नहीं आ रही है और लगातार विवादित बयान दे रही है। अब कंगना रनावत के खिलाफ कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत ने बीजेपी नेताओं को जो है अभी बीच में कहा था कि हमें 2014 में आज़ादी मिली थी और ये आज़ादी हमें भीख में मिली थी, असली आज़ादी तो हमें 2014 में मिली थी।
उनके इसी बयान पर जमकर विवाद हुआ था और लोगों ने इसकी निंदा की थी। लेकिन अब कंगना रनावत इसी बयान को लेकर बुरी तरीके से मुसीबत में फंस गई हैं और कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। जवाब मांगा है कि आखिरकार 2014 में आज़ादी कैसे मिली और हमें भीख में आज़ादी 1947 में कैसे मिली, बताए कंगना रनावत।